पूरे कोलकाता में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जगह जगह में और सोशल मीडिया में हर जगह लोग आवाज उठा रहे हैं कि जो 9 अगस्त को हादसा पेश आया एक लेडी डॉक्टर के साथ, उन्हें इंसाफ चाहिए। मैं लेडी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगी, मगर 9 अगस्त को जो हादसा पेश आया उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 9 अगस्त की रात आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसे पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वुमेन अपने वर्किंग प्लेस में भी सेफ नहीं है। 31 ईयर की पीजी डॉक्टर जिनका रेप उन्हीं के मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में हुआ और उसके बाद इस लेडी डॉक्टर का मर्डर कर दिया गया काफी बेदर्दी से। विक्टिम की बॉडी देखने लायक भी नहीं थी, उनकी आंखों से बॉडी की जगह जगह से उनकी प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग निकल रही थी और विक्टिम की बॉडी में एक भी कपड़े नहीं थे। उन हैवानों ने उसे काफी तकलीफ दी थी, काफी तकलीफ देकर और बेदर्दी से उसे मारा था। जिस तारीख को यह हादसा पेश आया उस दिन लेडी डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी जिसमें उन्हें नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है। विक्टिम काम वगैरह खत्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती है और अपने 4 कुलीग के साथ जाकर खाना वगैरह खाती है और इसके बाद अपने पेरेंट्स वगैरह को कॉल करती है और उनको बताती है कि सब सही चल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि नॉर्मली अपने घर में बात करते हैं तो वैसे ही वो भी बात करती है अपने घर वालों से। और 3 बजे के दौरान वो ब्रेक लेकर चली जाती है आराम करने के लिए सेमिनार रूम में, जहाँ पर बेड वगैरह लगे हुए होते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो नॉन स्टॉप काम करने की वजह से काफी थक जाते हैं तो उन्हें आराम की भी जरूरत होती है। तो इसीलिए ये लेडी डॉक्टर भी आराम करने के लिए सेमिनार रूम में चली जाती है और यहाँ पर इनकी आंखें लग जाती है और वो सो जाती है। और रिपोर्ट के मुताबिक 4 बजे के दौरान इस रूम में संजय रॉय इंटर होता है, वो अंदर आता है इस रूम के और अब ये घटिया तरीन इंसान लेडी डॉक्टर का रेप करता है, उसे काफी तकलीफ पहुंचाता है और उसे फिजिकल टॉर्चर भी करता है, काफी मारता है। वो चश्मा पहनी हुई थी उसे इतनी जोर से मारता है कि उसके चश्मे के जो टुकड़े हैं वो उनकी आंखों में घुस जाते हैं। विक्टिम की पेल्विस तक टूट चुकी थी, दोनों पैर बिल्कुल अलग अलग हो चुके थे। इतना ज्यादा विक्टिम को टॉर्चर किया गया था। 4 से 5 बजे के दौरान विक्टिम की डेथ हो जाती है और 7 बजे के दौरान विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया गया और विक्टिम के पेरेंट्स को इसके बारे में 10:30 बजे बताया जाता है और ये कहा जाता है कि आपकी बेटी काफी बीमार है तो आप जल्दी से यहाँ पर आ जाए। हालांकि उनके पेरेंट्स रात में ही बात किया था कि वो तो बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक से उनको क्या हो गया, उन्हें काफी शॉक लगता है और विक्टिम के पेरेंट्स काफी कॉल करने लगते हैं दोबारा से वहाँ के जो लोग स्टाफ है वो फोन उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। मतलब कि जो मेडिकल कॉलेज वाले वो इस केस को सुसाइड रूप देना चाहते थे और अब विक्टिम के पेरेंट्स आस पड़ोस के लोगों को लेकर उस हॉस्पिटल में जाते हैं, मगर वहाँ के स्टाफ वाले पहले ही इनके पेरेंट्स को इतना लेट इन्फॉर्म करते हैं और सेमिनार रूम के बाहर बैठाकर उनको और 3 घंटे वेट करवाते हैं। विक्टिम के पेरेंट्स काफी रोते हैं, काफी चिल्लाते हैं कि एक बार हमें हमारी बेटी को देखने दो, मगर वहाँ के स्टाफ वाले उन्हें नहीं देखने देते हैं। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा, हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे के बाद जब उनके पेरेंट्स को फाइनली इजाज़त मिलती है, जब उनको अंदर जाने मिलता है तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी किस हाल में पड़ी हुई है। बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे, जगह जगह से खून निकल रहे थे, जगह जगह पर चोटों के निशान थे। उनके पेरेंट्स की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उनकी हंसती खेलती बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी, वो बेजान पड़ी हुई थी। जिसके मुंह में खून था, फोटो उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। विक्टिम की बॉडी को देख के कोई भी ये कह सकता था कि ये मर्डर है। कितनी तकलीफ से और कितनी बेदर्दी से उन्हें मारा गया, उनके साथ ज्यादती की गई है।
मगर हॉस्पिटल वाले इसको सुसाइड बता के इस केस को खत्म करना चाहते थे, अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहते थे। और इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कहा कि विक्टिम को साइकोसिस नाम की मेंटल इलनेस थी, इसीलिए इस लेडी डॉक्टर ने सुसाइड किया। प्रिंसिपल का ये कहना था, हालांकि वो बस एवं ही बातें कर रहा था बिना किसी इन्वेस्टिगेशन और ऑटोप्सी के। वो अपनी ही तरफ से ये कह रहा था कि उसे मेंटल इलनेस थी, मतलब वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये केस जितनी सिंपल दिखाने की कोशिश की जा रही है उतनी है नहीं। बहुत कोशिश की इस मेडिकल कॉलेज ने इस केस को दबाने की, मगर ये केस नहीं दबा। ये सबके सामने आ गया क्योंकि विक्टिम के पेरेंट्स ने काफी कोशिश करके मीडिया के सामने ये बात ले आई। और बाकी सारे डॉक्टर्स को भी जब पता चला कि ये विक्टिम के साथ ये हादसा हुआ, उनके ही कुलीग के साथ ये हादसा हुआ, तो सारी डॉक्टर कम्युनिटी मिलकर एक प्रोटेस्ट में बैठ गई कि उनको इंसाफ चाहिए, उनको मुजरिम चाहिए। और अब फाइनली विक्टिम की पोस्टमार्टम और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जब पूरी दुनिया उनके लिए खड़ी होती है। इससे पहले इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी, और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो वो काफी ही ज्यादा खौफनाक थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पता चला कि विक्टिम को काफी बुरी तरीके से असॉल्ट किया गया था। विक्टिम के चेस्ट और पेल्विस के दौरान काफी ज्यादा चोट और इंजरी आई हुई थी। उनके लिप्स में काफी इंजरी आई थी, उनके राइट हैंड में काफी ज्यादा इंजरीज आई हुई थी। यहाँ तक कि विक्टिम की कॉलर बोन भी टूट चुकी थी बुरी तरीके से। इतनी ज्यादा बुरी तरीके से विक्टिम को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और उनका मर्डर किया गया था। और वजाइना में एक से ज्यादा लोग के स्पर्म पाए गए थे। तो इससे यही पता चलता है कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, ये गैंग रेप है। विक्टिम के साथ जो भी कुछ हुआ वो काफी ब्रूटल तरीके से हुआ, और इससे यही पता चलता है कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है। जिस तरह उन्हें मारा गया, जिस तरह उनका रेप किया गया, यहाँ तक कि सुनने में ये आ रहा है कि उनके प्राइवेट पार्ट में उनके हेयर के जो पिन है वो भी मिला है। तो आप सोच सकते होंगे कि वो कितने दरिंदे होंगे जिन्होंने जानवर से भी ज्यादा खतरनाक काम किया, कितना घटिया काम किया। जानवर तो ऐसे ही बदनाम है, इंसान तो उससे बढ़कर जानवर है। और अब पुलिस इस केस को क्लोज करने के लिए फौरन से किसी को भी पकड़ के ले आती है जो हॉस्पिटल के बाहर था, जिसको हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कभी कभार आता जाता होगा मगर ज्यादा कुछ नहीं पता था उसको। और पुलिस ये कहती है कि उनको सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि रात को 4 बजे सेमिरान हॉल में संजय राव नाम का शख्स इंटर होता है, और उसी ने ये सब किया विक्टिम के साथ। और जब पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया तो संजय ने आराम से अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। मगर लोगों का यही सवाल था कि वो हॉस्पिटल में इंटर कैसे हुआ, क्योंकि आम लोगों को स्टाफ के अलावा किसी को भी इंटर नहीं दिया जाता है। अंदर जहाँ पे डॉक्टर वगैरह रहते हैं वहाँ पर कोई भी आम लोग नहीं जाता। आप भी हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हमें कहाँ तक अलाउ होता है, हमें कहाँ तक जाना इजाजत होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम नहीं जा सकते आगे। मगर ये संजय रॉय आता है, आराम से सेमिनार रूम में जाता है, कोई इसे रोकता नहीं, कोई इसे टोकता नहीं, और जाने के बाद ये आराम से रेप करके निकल जाता है। तो ये हजम करने वाली बात नहीं है। और अब तक इस केस की सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आई है, मतलब जब वो बंदा इंटर हुआ या आया उसकी कोई भी सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं की गई है पब्लिक के लिए। और अब हॉस्पिटल में क्राइम सीन की कुछ दूरी पर रेनोवेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। मगर आखिर क्यों? क्योंकि अगर जहाँ पर क्राइम होता है वहाँ पर बिल्कुल प्राइवेसी कर दी जाती, किसी को आने नहीं दिया जाता, मगर वहाँ पर कुछ दूरी पर रेनोवेशन का काम भी शुरू कर दिया गया। ये सब बातें बहुत पेचीदा है, लोगों को समझ में नहीं आ रही कि वहाँ के जो लोग हैं वो इसे छुपाना क्यों चाह रहे हैं, आखिर कौन लोग इस चीज में शामिल हैं। इन सब सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। इससे तो साफ यही पता चलता है कि पुलिस और हॉस्पिटल वाले इस केस को दबाना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं। संजय रॉय पर भी काफी ज्यादा एलिगेशन पहले लग चुके हैं, उसने काफी ज्यादा लड़कियों के साथ गलत किया, असॉल्ट किया, उनसे ज्यादा तंग किया, मगर पुलिस ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उसे अरेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और अब इस केस में उसे सामने लाया गया है और ये कहा जा रहा है कि विक्टिम का रेप संजय रॉय ने ही किया है, मगर रिपोर्ट के मुताबिक ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, 3-4 लोगों का काम है। और अब इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा या नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा माशरा काफी जालिम है, वो औरतों को इंसाफ नहीं देता। एक लेडी डॉक्टर जो आराम से अपना काम कर रही थी, दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करके वो इस मकाम तक पहुंची थी, और किसी जालिम ने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी, उसे खत्म कर दिया, उसे मार दिया। और विक्टिम के घर वाले रोते रह गए, तड़पते रह गए, मगर कोई पूछने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत से डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप भी जितना हो सके आवाज़ उठाएं और पोस्ट लगाएं। अगर आप वहाँ पर नहीं रह सकते हैं प्रोटेस्ट में तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, क्या जो असल मुजरिम है वो सामने आएगा भी या नहीं, या फिर इसी शख्स को दिखाया जाएगा कि यही असल मुजरिम है। बहुत सारी बातें छुपाई जा रही हैं जो हमारे सामने नहीं आ रही है। बस मेरी यही दुआ है कि इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए, और जितना हो सके इस केस के हवाले से अपना सपोर्ट दिखाएं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पीस आउट।
हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। This is not human. Everyone wants justice. You can't accept it. You can't accept this kind of crime in this country. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. Extremely disappointed, extremely hurt. हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग